कल सरकार ने उत्पादन का अग्रिम अनुमान जारी किया। ये तीसरा अग्रिम अनुमान था। अनाज उत्पादन के मोर्चे पर राहत की खबर आई। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 330.5 मिलियन टन होने का है, जबकि पिछले साल ये 315.6 मिलियन टन रहा था। मौसम खराब होने की वजह से आशंका जताई जा रही थी कि गेहूं की फसल पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। आशंका ये थी कि उत्पादन घट सकता है, लेकिन ताजा अनुमान में गेहूं के उत्पादन में 5 मिलियन टन की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। 2022-23 में देश में गेहूं का उत्पादन 112.7 मिलियन टन होने का अनुमान है। सरकार ने दूसरे अग्रिम अनुमान में जब आंकड़े जारी किए थे तो इसमें हल्की कमी थी। दूसरे अग्रिम अनुमान में ये कहा गया था कि 112.18 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होगा। सर, अगर बेमौसम बारिश ने गेहूं की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाया, गेहूं का उत्पादन पहले से ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद भी सरकारी खरीद क्यों नहीं पूरी हो पाई? ये अनुमान ज़मीनी वास्तविकता से थोड़ा अलग सा दिखता, असंगत सा लगता है। जैसा शुभम ने संकेत दिया कि यदि सरकारें मान रही है कि बेमौसम बारिश के बाद भी फसल ख़राब नहीं हुई, जबकि सरकार ने बेमौसम बारिश के दौरान फसल ख़राब होने की बात स्वीकार की थी और एफसीआई से कहा था कि वो ख़राब और जो मॉइस्चर वाला गेहूं खरीदे। दूसरी चीज़, अगर ये अनुमान कह रहा है कि भारत में अनाज उत्पादन इस साल बढ़ेगा, तो फिर सरकार के पास पर्याप्त खरीद आनी चाहिए। तो इसकी दो वजह हो सकती हैं। क्या यदि हमें माने कि ये अनुमान सही है या आकलन सही है कि भारत में अनाज का उत्पादन पिछले साल की तुलना में ज़्यादा हुआ है, तो सरकार को अपना भंडार भरने में दिक्कत दो वजह से हुई। पहली तो एक वजह ये कि इस किसानों ने शायद बाजार में कीमतें बढ़ने की संभावना के कारण सरकार को गेहूं बेचने की इच्छा नहीं जताई या आगे जाना स्वीकार नहीं किया। और ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि सरकार सबसे बड़ी ग्राहक है भारत में गेहूं की, लेकिन इस पिछले 1 साल 1.5 साल से अनाज के बाजार में जो तेज़ी बनी हुई है, उसे देखते हुए किसानों ने उस पूर्वानुमान में गेहूं को अपने पास रख लिया है। दूसरी चीज़ ये कि इसी साल अनाज की खरीद के साथ सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को भी मंडियों में जाकर खरीद करने की और अनाज खरीदने की छूट दी थी और ये कहा था कि हम इसे प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। बल्कि आपको याद होगा कि प्राइवेट बायर्स ने या प्राइवेट कंपनियों ने इतनी प्रतिस्पर्धा की एफसीआई के साथ कि मध्य प्रदेश जैसे कुछ इलाकों में तो उस खरीद पर रोक भी लगानी पड़ी, उसके मूवमेंट पर रोक भी लगानी पड़ी। तो दूसरी वजह हो सकती है कि अगर उत्पादन अच्छा हुआ है तो प्राइवेट कंपनियों ने बड़े मात्रा में खरीद की और अपने भंडार भरे हैं। एक चीज़ जो इस पूरे घटनाक्रम में या इस पूरे आकलन में चौंकाने वाली है कि उत्पादन का अनुमान बढ़ने, यानी कि ज़्यादा उत्पादन होने की संभावना, किसानों के पास गेहूं होने की संभावना और प्राइवेट सेक्टर से गेहूं खरीदे जाने की संभावना, ये तीनों चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अनाज की कीमतें कम होनी चाहिए, बाजार में महंगाई नहीं होनी चाहिए। पर हम ये देख रहे हैं कि अभी भी बाजार में गेहूं की कीमतें सरकार के जो समर्थन मूल्य उससे ऊपर बनी हुई हैं और जो अंतर्धारणा है बाजार में वो अनाज की कीमतों में महंगाई बने रहने की। तो ये वास्तविकता क्या है इस आंकड़े के, इस अनुमान की, ये हमें तब पता चलेगा जब रबी सीजन पूरा हो जाएगा और हमारे पास अंतिम खरीद के आंकड़े, अंतिम उत्पादन के आंकड़े आ पाएंगे।